अमन जी की जनसुराज का भी मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति से जुड़े और बेहतर समाज का निर्माण करें। जब अच्छे लोग राजनीति में भागीदार लेंगे तो मुझे उम्मीद है और प्रशांत किशोर जी का ये लक्ष्य है कि बिहार अगले 10 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में दर्ज हो जाए। बिहार के भी परिदृश्य है, उस परिदृश्य में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, पलायन का जो देखा जा रहा है, यदि बिहार के नौजवान, युवा और शिक्षित लोग जनसुराज से जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। जनसुराज सहरसा में अपना व्यवस्था कायम करती है आगामी चुनाव में, तो सबसे पहला मुद्दा जो सहरसा का ज्वलंत मुद्दा है, ओवरब्रिज, नाला का यहाँ बिल्कुल निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ साथ कई बुनियादी समस्याएं हैं सहरसा में। इन सारे बातों को प्रशांत किशोर जी बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले यही मुख्य मुद्दा होगा और इसी पर काम जनसुराज करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क बिहार। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। पूरे बिहार में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी जनस्वराज अभियान को लेकर निकले हुए थे और आपको बता दूं कि लगातार जनस्वराज अभियान से कई लोग जुड़ रहे हैं और लगातार जनस्वराज अभियान का ये कार्यक्रम लगातार जारी है। हर जिले से कई लोग जुड़ चुके हैं। पूरे बिहार में जनस्वराज को एक अलग नज़र से अब लोग देखने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनस्वराज के सहरसा जिला संयोजक कुमार अमृत राज जी है। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर जनस्वराज है क्या, और तमाम बिंदु पर बात करेंगे कि जनस्वराज से बिहार के आम लोगों को, सहरसा के लोगों को क्या कुछ फायदा मिलेगा, जनस्वराज आखिर है क्या। तो कुमार अमृत राज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। आपको बता दें अमन जी कि जनसुराज का भी मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति से जुड़े और बेहतर समाज का निर्माण करें। जब तक अच्छे लोग समाज के राजनीतिक में नहीं आएंगे तो बिहार का विकास होना मुश्किल है। प्रशांत किशोर जी का यह मिशन है कि समाज के अच्छे वर्ग और अच्छे लोग जो हैं उनको जनसुराज अभियान से जोड़े और एक बेहतर समाज की व्यवस्था को बनाया जाए। क्या लग रहा है कि जनस्वराज अभियान से लोग जुड़ रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि जनस्वराज अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे बिहार का विकास होगा, बिहार बदलेगा। बिल्कुल, प्रशांत जी अभी घूम-घूम करके यह बात को बता रहे हैं कि बिहार अगले 10 साल में देश के अग्रणी राज्यों में अपना जगह बना सकता है। जब बिहार के नौजवान, युवा और बिहार के लोग जब यह ठान लेंगे, सोच लेंगे कि मुझे राजनीति में भागीदारी लेना है और जब अच्छे लोग राजनीति में भागीदार लेंगे तो मुझे उम्मीद है और प्रशांत किशोर जी का ये लक्ष्य है कि बिहार अगले 10 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में दर्ज हो जाएगा। एक बात बताइए अमरीश राज जी, की क्या लगता है कि आपको कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला 2025 में, क्या उस विधानसभा चुनाव में जनस्वराज आएंगे? देखिए, आगामी विधानसभा में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और साथ ही यह भी आप लोग जान लीजिए कि किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा और पूरे बिहार में दमखम के साथ जनसुराज चुनाव लड़ेगी और काफी अच्छी सीट भी लाने का काम करेगी। क्या जनस्वराज किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आएंगे? आखिर क्या मुद्दा है जनस्वराज के पास? आखिर किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, अभी जो बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल है और बिहार की जो बदहाली है, बिहार के जो गरीब लोग हैं, वो शर्ट के ऊपर से गंजी पहनते हैं और जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में यदि बिहार के लोग सशक्त रूप से हिस्सा लेंगे, पढ़े-लिखे नौजवान लोग जब इसमें एक अपनी जागरूकता दिखाएँगे, तो बिहार बिल्कुल बेहतर आगे विकास की ओर क्या जाएगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का विज़न क्लियर है और वो लगातार अपनी पदयात्रा में कह भी रहे हैं कि जो बिहार के भी परिदृश्य है, उस परिदृश्य में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, पलायन का जो देखा जा रहा है, यदि बिहार के नौजवान, युवा और शिक्षित लोग जनसुराज से जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा और उनका विज़न है कि बिल्कुल बिहार में एक नई बदलाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जनस्वराज जो है बिहार में
जो और भी दल है, जो और भी पार्टियां हैं, उससे कैसे अलग है? कैसे इनको देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ये अलग है। आपको यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, या मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो राजनीतिक में एक भागीदारी होनी चाहिए समाज का, तो जिस जात की जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर उनको टिकट मिलेगा। खास करके बिहार में इस बार के चुनाव में 40 महिला उम्मीदवार को जनसुराज की तरफ से उतारा जाएगा। मतलब और कि जो महिला की भागीदारी बेहतर रहेगी। बिल्कुल, महिला की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी क्रियान्वयन या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, तो उसमें महिला की भागीदारी को बिल्कुल सुनिश्चित करते हुए और उनकी हिस्सेदारी को कायम रखा जाएगा। जनस्वराज का जो विजन है, उस अनुसार से क्या अगले 10 वर्षों में पूरे बिहार जो है, पूरे देश में अग्रणी पंक्ति में आएगा क्या? बिल्कुल, 10 वर्ष में अब बिहार अग्रणी राज्यों के दर्जा में आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बिहार के पास जिस तरह के जो कर्मठ युवा एवं नौजवान है, और यदि वो जनसुराज से जुड़ जाते हैं और जनसुराज की जो परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बिहार बिल्कुल अग्रणी राज्यों के देश में अग्रणी राज्यों के रूप में आ जाए। एक बात और अंतिम सवाल है मेरा और जानना चाहेंगे, क्या जनस्वराज के माध्यम से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समाज के जानकार लोग वो राजनीतिक में आएंगे? बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जी पदयात्रा और साथ साथ घूम घूम करके बिल्कुल समाज के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जब तक वो राजनीतिक में नहीं आएंगे, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर बिहार का विकास होना मुश्किल है। और जब बिहार के नौजवान शिक्षित और पढ़े लिखे लोग जब राजनीतिक में हिस्सा लेंगे और अपनी भागीदारी निभाएंगे, तो बिहार बिल्कुल अग्रणी राज्यों के दर्जा के साथ साथ कई चीजों में आगे बढ़ जाएगा। आप सहरसा के जिला संयोजक है जनस्वराज के, कि आपको क्या लगता है कि यदि जनस्वराज चुनाव लड़ती है तो सहरसा में क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, अभी जो स्थिति देख रहे हैं हम कि जनसुराज अभियान से समाज के अच्छे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और समाज के अच्छे व्यक्ति, नौजवान जनसुराज से जुड़ रहे हैं। और लोगों का सिर्फ बिल्कुल यह लोगों को उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से कि जो अभी की राजनीतिक परिदृश्य है, हालात है, उसमें कहीं प्रशांत किशोर जी बेहतर काम करेंगे। और प्रशांत किशोर जी का ये अनुभव भी है कि कई बड़े-बड़े राजनीतिक पार्टी एवं बड़े-बड़े राजनेताओं के साथ उन्हें काम करने का अनुभव प्राप्त है, और उसी अनुभव के आधार पर वो बिहार को बेहतर और साथ-साथ सहरसा के भी लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि सहरसा का भी बेहतर विकास हो। क्या जनस्वराज को सहरसा में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा? सहरसा का हालात तो आपको पता ही है कि सहरसा बद से बदतर बना हुआ है, नगर निगम कहलाता है और सहरसा विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं। हालात काफ़ी गंभीर है, हालात काफ़ी बेकार बना हुआ है, तो क्या जनस्वराज जब नेतृत्व करेगा सहरसा का तो क्या कुछ होगा? देखिए, सहरसा का जो अभी बदहाल स्थिति है, तो हम लोग जनसुराज से जुड़े हैं और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार है, उनसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यदि जनसुराज सहरसा में अपना व्यवस्था कायम करती है आगामी चुनाव में, तो सबसे पहला मुद्दा जो सहरसा का ज्वलंत मुद्दा है, ओवरब्रिज, नाला का यहाँ बिल्कुल निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ साथ कई बुनियादी समस्याएं हैं सहरसा में। इन सारे बातों को प्रशांत किशोर जी बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले यही मुख्य मुद्दा होगा और इसी पर काम जनसुराज करेगी। चलिए, हमारे साथ कुमार अमृत राज जी थे, जिन्होंने अपने जनस्वराज के बारे में सब कुछ बताया। ये सहरसा के जिला संयोजक है। साफ तौर पर इनका कहना है कि महिला की भागीदारी होगी, यदि सहरसा में जनस्वराज नेतृत्व करता है तो सहरसा का विकास होगा। और साफ तौर पर इन्होंने जनस्वराज के बारे में बताया, जनस्वराज है क्या और जनस्वराज से लोगों को क्या फायदा होगा, जनस्वराज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों शामिल हो रहे हैं। अंतिम सवाल, अब तक कितने लोग जो है सहरसा में जनस्वराज अभियान से जुड़े हैं? देखिए, हम लोगों का एक मिशन था कि 1 करोड़ सदस्यता अभियान के हिसाब से था कि हमारा संस्थापक सदस्य 1 करोड़ बने। लगभग उसको हम लोग पूरा कर लिए हैं। 1 करोड़ पूरे बिहार में? बिहार में 1 करोड़ सदस्यता लगभग पूरा हो चुका है। लगभग सहरसा में 30 से 40 हजार सक्रिय सदस्य जुड़ चुके हैं और मेरा ये अभी निरंतर जारी है और आगे जारी रहेगा। 1 करोड़ की आपका सक्रिय सदस्य की जो भूमिका है, क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में निभा पाएंगे? बिल्कुल, ये 1 करोड़ ही नहीं, 1 करोड़ के पास हम लोग का भी एक मिशन चल रहा है कि ये जो संस्थापक सदस्य बने हैं, इनसे घर पर जाकर के मिल करके और ये 1 करोड़ की जगह पर कुछ ही समय में ये
5 करोड़ की संख्या में ये संस्थापक सदस्य। सहरसा में कितने लोग अमरीरा जी जुड़े हैं सहरसा में आपके? लगभग 30 से 35 हजार लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। 30 से 35,000 लोग सहरसा में जुड़ चुके हैं इतने कम दिनों में। इतने कम दिनों में, और बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। रोज सहरसा में 50, 100, 200, 500, हजार की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, लोग क्यों जुड़ रहे हैं? मतलब लोग क्या कहता है कि क्यों जुड़ना? लोग जो जुड़ने के लिए आपके पास आता है, लोग क्या कह के जुड़ता है? देखिए, जो अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उससे लोग तंग आकर के एक विकल्प के रूप में देखना चाह रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको विकल्प के रूप में अभी सिर्फ हमारे जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, वो सिर्फ नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है, हमारे यहाँ सहरसा के लोगों को ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी यदि सत्ता में आते हैं तो एक सहरसा का बेहतर विकास संभव है। साफ तौर पर आपने सुना कि इन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जनसुराज अभियान से जुड़ गए हैं, सहरसा में 35,000 लोग जुड़े हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी को, जो जनसुराज के सूत्रधार है, उनको विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं और अभियान से जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बिहार में कई राजनीतिक दल है उससे लोग तंग आ गए हैं। आप समझ लीजिए कि कैसा तंग आ गए हैं कि लोग जो है साफ तौर पर जो जुड़ने के लिए जनसुराज अभियान से आते हैं, संयोजक के पास आते हैं, इनके किसी नेता के पास आते हैं, तो साफ तौर पर कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक विकल्प है। अब देखने वाली बात होती है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आता है और 25 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज और प्रशांत किशोर का क्या कुछ जलवा रहता है। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये खबर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।